टिकेगा वह सीधा बैकुंठ को जाएगा। अच्छा तो सुनो, ऑर्डर हमारा, ये फांसी का फंदा हमारा और सब कुछ हम ही लटकेंगे इसमें। तो तुरंत राजा ने फंदा लगाया और गोविंदाय नमो नमः हो गए। इसीलिए कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा और टकासेर भाजी टकासेर खाजा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम तो चिल्लाते रहे 4-4 घंटा और कथा को आप चौपट करते जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखते हुए जीवन में उतारना चाहिए। इसीलिए कहते हैं गोपियों ने कहा, मीरा ने कहा, गोपियों ने कहा परमपति केवल भगवान श्री कृष्ण ही है, इस जीवन को चौपट नहीं करना चाहिए। उस राजा की कोई बात नहीं है, राजा हम और आप ही हैं। हमको और आपको ही फांसी के फंदे पर लटकना है। अंतिम समय पर जब यम के दूत रस्सा लेकर के आएंगे, इसीलिए उस राजा की तरह नहीं, अंधा नहीं बनना है। हमको ये ध्यान देना है कि भगवान की किस प्रकार प्राप्ति होगी। आज भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ में रास करने के लिए तैयार हैं। रास कुंजन में ठहरायो, रास कुंजन में ठहरायो, सखिया काली बात जागो, अब तक न आयो। कोई खपलायो सामरा, कोई खपलायो मेरे काली रत में हथियार लायो।
श्याम भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। गोपियों के साथ में रास करते करते क्या हुआ, गोपियों को अभिमान आ गया। गोपियों को अभिमान आ गया। गोपियां कह रही हैं कि हम अधिक सुंदरी हैं, तभी भगवान हमारे साथ में रास लीला कर रहे हैं। एक गोपी कह रही है कि मैं अच्छा नाचती हूं, तब मेरे साथ में रास कर रहे हैं। एक कह रही है मैं अच्छा गाती हूं, तब मेरे साथ में रास कर रहे हैं। एक कह रही है कि मैं अधिक सुंदरी हूं, इसीलिए मेरे साथ में रास कर रही हैं। प्रत्येक गोपी के मन में कोई ना कोई भावना आ गई, अहंकार आ गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके और राधा जी को लेकर के चले गए। राधा जी को लेकर के चले गए। और जब राधा जी को लेकर के जा रहे हैं, सभी ब्रज गोपियां मेरे कन्हैया को ढूंढ रही हैं, मेरे कन्हैया को ढूंढ रही हैं। कन्हैया राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। गोपियां रोने लगी, हे गोपाल, हे नंदलाल, कहां हो, कहां हो। गोपियां सभी जीव जंतुओं से पूछ रही हैं, पेड़ पौधों से पूछ रही हैं। और गोपियां बढ़ के पेड़ के पास में जाकर के कह रही, अरे बड़, तू तो वृक्षों में सबसे बड़ा है, तेरे को तो बता के गए, उनमें कहां गए हैं। लेकिन नहीं कहते, नहीं कहते बड़। पीपल से पूछा, पीपल भी कुछ नहीं कहता। और तुलसी से पूछते हैं, ए तुलसी, तू ही बता दे वे कन्हैया कहां गए हैं। अरे बिना तेरे तो उनका भोग भी नहीं लगता है, बिना तेरे उनका भोग भी नहीं लगता है, वे कहां गए। लेकिन तुलसी महारानी भी शांत है। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी। इसीलिए प्यारे भक्तों, वह तुलसी महारानी भी कुछ नहीं कह रही है, कुछ नहीं बोल रही है। माता बहनों से निवेदन है, प्रेम पूर्वक शांति से कथा श्रवण करें। और एक बात बताएं, जो कथा में बोलता है ना, कथा में, कीर्तन में, सत्संग में, वह अगले जन्म में मालूम है कौन होता है? टर्र टर्र कहने वाला। ये ध्यान रखना, जो कथा में बात करेगा अगले जन्म में टर्र टर्र कहने वाला बोल बनेगा। 4 महीने तक दिन रात टर्र टर्र कहते ही रहो। इसीलिए कभी भी सत्संग में, कीर्तन में बोलना नहीं चाहिए। क्यों? आप यूं कहेंगे कि पंडित जी आपको कैसे मालूम? आप हैं जमींदार जो जमीन पे बैठे हुए हैं, हम हैं चौकीदार चौकी पे बैठे हुए हैं। यहाँ से सब मालूम रहता है कौन सी माता बहने बात कर रही है, कौन सी माता बहने क्या चाह रही है, यहाँ से सब कुछ मालूम पड़ता है। इसीलिए कथा को दत्त चित्त होकर के, मन को प्रसन्न चित्त करके श्रवण करना चाहिए। क्यों? यदि आप कथा में डिस्टर्ब करोगी तो हमारा भी मन ये रहेगा, ये माता बहनें तो सुन नहीं रही, कथा में छलांग लगा दीजिए, 2 मिनट के बाद आरती करा देंगे, ऐसा भी आता है। लेकिन नहीं, आए हैं कथा सुनाने के लिए, आप सुनने के लिए आए हो तो घर की बातें घर पे करना। कि चाबी कोई भूला ही नहीं, शायद चाबी खो गई हो तो हमको बता देना, हम बुला देंगे मिस्त्री। हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं, चाबी नहीं खोई, चिंता न कीजिए। लेकिन शांत को लोग बैठे रहिए। अब कथा में रसाने वाला है, अभी आप बातें करेंगी तो हमारा भी मन ऐसा लगेगा, चलो कोई बात नहीं, श्रोता तो बहुत कमजोर है। अरे 5 दिन हो गए आपको सुनते सुनते, 2 दिन और बाकी, 2 दिन नहीं 1.5 दिन। अरे बहुत गई थोड़ी रही, ये हूँ बीती जाए, और ताल भंग मत हूजियो नहीं, कोले दाग लग जाए। 1.5 दिन की बात और है, कोई बात नहीं। कितने शांति से आप सुन रहे हैं, और 1.5 दिन सुन लीजिए।
उसमें आपकी ही वाह है। हम भी जाकर के कहेंगे कि ठसका गांव में हमको ऐसे श्रोता मिले जो कथा सुनते समय हिलते भी नहीं थे। आपकी ही बड़ाई है इसमें। आज भगवान श्री कृष्ण राधा जी को लेकर के चले गए। ब्रज गोपियां पूछ रही हैं, तुलसी महारानी भी नहीं बताती हैं और कह रही हैं, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे कान्हा, कहाँ हो? पूरे ब्रजमंडल में घूम रही हैं, ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा है। आज राधा जी को जैसे लेकर के गए ना कन्हैया, तो एक निर्जन वन में जाकर के राधा रानी कह रही है, कन्हैया जी सुनो, अरे तुम इस निर्जन वन में मुझे कहां लेकर के जा रहे हो? मेरे से पैदल नहीं चला जाता। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे लिए बोलेरो कहां से लाऊं? अब पैदल नहीं चला जाता तो। लेकिन कुछ देर के बाद में मेरे कन्हैया बोले, राधा जी तुमसे पैदल नहीं चला जाता ना, तो आइए तुम मेरे कंधा पर बैठ जाओ। जैसे राधा जी कंधा पर बैठना चाह रही थी, तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए मेरे कन्हैया। अब तो राधा जी ढूंढ रही हैं और गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा जी के पास में आई और गोपियां कह रही हैं, हे किशोरी राधा जी, जो कमी हमारे अंदर थी वह कमी आपके अंदर भी आ गई। क्योंकि राधा जी को भी अभिमान हो गया कि मुझे कहां लेकर के जा रही, अकेली को निर्जन वन में अहंकार आ गया। और कहते हैं अहंकार किसी का नहीं रहा है। स्वयं भगवान ने राधा जी के अभिमान को नहीं छोड़ा। हम और आप कौन हैं? भगवान अपने भक्त के अहंकार को नहीं छोड़ता है, बिल्कुल तोड़ देता है। आज गोपियां कह रही है, जो तुम्हारे अंदर हमारे अंदर कमी थी वह तुम्हारे अंदर भी कमी आ गई। अब तो सभी ब्रज गोपियां और राधा जी मिलकर के पूरे ब्रजमंडल में ढूंढती है, लेकिन कृष्ण कहीं नहीं मिले। और ढूंढते ढूंढते वे ब्रज गोपियां और राधा जी जमुना जी के किनारे पहुंच गई है, जमुना जी के किनारे आ गई है। जमुना कौन है? साक्षात भक्ति है। और यदि हम जमुना रूपी भक्ति का आश्रय ले लेते हैं तो कन्हैया मिलेंगे जरूर, और यदि नहीं लेंगे तो कन्हैया नहीं मिलेंगे। आज सभी ब्रज गोपियां और श्री राधा जी के साथ में बैठी हुई हैं। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण के मिलन की कामना को लेकर के उन्होंने एक मंगल गीत गाया। उस गीत को क्या कहते हैं? गोपी गीत। क्या भक्तों, जो हम भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं ना, तो केवल एक यही गीत बचता है, गोपी गीत। भक्ति की अंतिम चरम सीमा पर पहुंच गए आप। हनुमान जी की पूजा करते करते आपने भगवान राम को प्राप्त कर लिया। भगवान राम को प्राप्त करने के उपरांत जगत जननी श्री सीता जी को प्राप्त करने के लिए केवल यही चीज बचती है, गोपी गीत। गोपी जैसा भाव होना चाहिए। वो गोपी गीत क्या है कि जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वरत्रहि दृश्यताम् दीक्षुतावका स्वैधृता त्वां विचिन्विते साधु जात सरसी जोदरा श्री मुसाद्रसा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निधन तो नेह किं बधा। गोपियों ने अपनी अपनी भावना को कहा है, हे गोविंद, हे गोपाल,
ब्रजलाल, आपके जन्म की वजह से ये ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय बन गया। हे कन्हैया, इंदिरा नाम की लक्ष्मी ब्रज में वास करने के लिए तरसती है और उसी ब्रज में हमको वास मिला और आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? गोपियां कह रही हैं, गोपियां बोली, अरे कन्हैया, यदि इसी तरह तड़फाना था, हमको विरह रूपी अग्नि में जलाना था, तो आपने विषैले नाग से क्यों बचाया? और जब वन में एकाएक आग लग गई तो आपने उस अग्नि से क्यों बचाया? दावा अग्नि से क्यों बचाया? और आपके चरण पापों का आकर्षण करते हैं। लक्ष्मी का घर आपके चरण हैं और आपके चरणों को, उन्हीं चरणों को आप हमारे हृदय में धारण करें। क्यों? कि तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम गोपी गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कहती है गोपियां कि आपकी कथा बारंबार जीवन को अमृत प्रदान करती है और बड़े बड़े मुनियों ने गाया है, बड़े बड़े ऋषियों ने गाया है कि आपकी कथा सभी कलमशों का विनाश कर देती है, सभी पापों को नष्ट कर देती है। प्रभु, हम चाहती हैं कि हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन जब तक ये आपकी कथा हृदय में ऊपर नीचे हो रही है, ये कथा प्राण भी तो नहीं निकलने देती और प्राणों को निकलने नहीं देती है। आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मनोभाव को जान गए हैं और गोपियों ने सोचा या तो ये हमारे सामने प्रकट होते हैं, अन्यथा हम इस जमुना जी में अपने प्राण त्याग देंगी। आज भावना को जाग गए हैं और जैसे गोपियां जमुना जी में अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार होती हैं, त्यागने वाली हैं, उसी समय कन्हैया उनके बीचों बीच प्रकट हुए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। जैसे गोपियों के मध्य कन्हैया प्रकट हुए तो गोपियां खड़ी हो गई और गोपियां बोली, भगवान, हमने सर्वस्व छोड़ दिया और आप हमको छोड़ करके वृंदावन में कहां छुप गए, कहां चले गए? लेकिन मेरे कन्हैया ने कहा कि मैं जीव के सामने एक बार प्रकट होकर के ऐसे ही करता हूं। गोपियां कहती हैं, कितना रुलाया, कितना तड़पाया, आपने ऐसा क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण कहते, देवियों सुनो, यदि किसी निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए, निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए और वह धन अकस्मात खो जाए, तो वह उसको पाने के लिए तड़पता है, घबराता है, चारों जगह ढूंढता है कि कहां मिलेगा, वह कहां मिलेगा, कैसे? मानिए किसी बहन की एक झुमकी कहीं गिर जाती है तो पूरे घर में ढूंढती फिरती है कि मेरी तो 98 भर की आधा तोला की ये झुमकी थी, वह कहां गिर गई, कहां खो गई? कभी बिस्तर में, कभी अलमारी में, कभी घर में, कभी बाहर, कभी भीतर, ऐसे ढूंढते हैं। वह उसे पाने का प्रयास करता है तो वह उसे मिल जाता है, उसे मिल जाता है। ऐसे ही मैं जीवों के सामने प्रकट होकर के अंतर्ध्यान हो जाता हूं, जिससे वह मुझ में मन लगा ले, मुझे पाने का प्रयास करता है और मैं मिल जाता हूं। लेकिन गोपियों, तुम तो साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। इसी प्रकार प्यारे भक्तों, भगवान के सामने हम जाते हैं, भगवान कृपा करता है तब तो मंदिर में हम आते हैं, लेकिन भगवान सोचते हैं कि शायद ये मेरे से भक्ति मांगेगा, मेरा वैकुंठ धाम मांगेगा, लेकिन
भगवान के सामने जाकर के हम वही क्या मांग लेते हैं कि प्रभु अब की बार में मेरी खेत में इतना कनक हो जाए, मेरा ये कर्जा चुक जाएगा। भगवान प्रसन्न होकर के वही दे देते हैं। बोल जा, तू इस माया के चक्कर में ही फंसना चाहता है, फंसता रहे। भगवान से वही मांगो। भगवान यही कहते हैं कि मैं एक बार दर्शन देकर के अंतर्ध्यान हो जाता हूँ और वो मुझे मेरे लिए तरसता है तो मैं मिल जाता हूँ। गोपियों, तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति हो, मैं तुम्हारे ऋण से कभी ओरण नहीं हो सकता। आपके साथ मैं रास विहार करूंगा। जैसे ही रास लीला करने के लिए तैयार हुए तो कामदेव आ गया सामने। भगवान के सामने कामदेव आ गया और बोला कि हम तुमसे युद्ध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने परम सुंदरियों के साथ रासलीला प्रारंभ की और जब कहते हैं कि परमात्मा रास करते हैं तो सारा संसार नाचने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण को देख करके पूरा ब्रह्मांड नृत्य करने लगा। कहते हैं कि राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जैसे अनेक तारागणों के बीच में चंद्रमा विहार करता है, उसी प्रकार अनंत गोपियों के बीच में मेरे कन्हैया विहार कर रहे हैं। देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए, देवांगनाएं मूर्छित हो गई। देवांगनाएं मूर्छित हो जाती हैं प्यारे भक्तों। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ में रास रचाना प्रारंभ किया तो बैकुंठ में लक्ष्मी जी चरण दबा रही है विष्णु भगवान के। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि प्रभु ये तीखी आवाज पायल की कहां से आ रही है। विष्णु भगवान ने कहा मेरा स्वरूप इस वृंदावन धाम में बंसी बट पर यमुना जी के किनारे रास कर रहे हैं राधा जी के साथ में, और राधा जी के पायल के घुंघरू की आवाज यहां तक आ रही है। लक्ष्मी जी बोली प्रभु मैं जाऊं दर्शन करने के लिए। लक्ष्मी से विष्णु भगवान ने कहा आप चली जाओ लेकिन आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी नहीं मानी, आ गई। लेकिन जमुना जी के पार एक भांडीर वन है, उस भांडीर वन में लक्ष्मी महारानी बैठी रही लेकिन प्रवेश नहीं होने दिया लक्ष्मी जी को। क्यों? भगवान जानते हैं यदि मेरे और जीव के बीच में यदि ये माया रूपी लक्ष्मी आ गई तो ये जीव मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए उस भांडीर वन में ही कन्हैया ने लक्ष्मी जी को बिठा दिया। आज भी वे मूर्ति, वे लक्ष्मी जी वहां मौजूद हैं। जब कभी वृंदावन आओ तो आप दर्शन करके जरूर आना। इतनी सुंदर जगह है, एक से एक दिव्य चीज है क्या भक्तों। लेकिन उस रास की आवाज को सुनकर के कैलाश पर्वत पर मां पार्वती श्रृंगार कर रही हैं। बहुत टाइम हो गया श्रृंगार करते करते। भगवान भोलेनाथ बोले अरे पार्वती आज क्या बात है, इतना श्रृंगार क्यों, कहां के लिए तैयारी कर रही हो, अपने पिता के यहाँ या कहां? बोल प्रभु इस समय वृंदावन में यमुना जी के किनारे बंसीवट पर कन्हैया रास कर रहे हैं, मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। भगवान शंकर बोले पार्वती जी हम भी चलें? बोल नहीं, वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां तो केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं। भगवान शंकर बोले अरे तुम ऐसा करो मेरा ही श्रृंगार कर दो और मुझको साड़ी पहना दो और मुझे तुम अपनी सहेली बता देना कन्हैया को कि ये मेरे बचपन की सहेली है, कम से कम मैं दर्शन तो कर लूंगा। आज मां पार्वती ने भगवान शंकर का श्रृंगार किया है। एक बिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी
मना के भारी ना माने तो दुधारी